हरिद्वार की तीर्थ यात्रा ने हमें एक अद्भुत अनुभव का उपहार दिया, जिसमें प्राचीनता की गूंज और आध्यात्मिकता की गहराई का अद्भुत संगम था। उस दिन जब हमने अपने डिजिटल बस में सवार होकर इस पवित्र नगर की ओर प्रस्थान किया, तो हमारे मन में एक अद्भुत उत्साह था। चारों ओर के दृश्य जो आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मिश्रण थे, हमारी आंखों के सामने एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे थे। जैसे जैसे हम हरिद्वार के नजदीक पहुंचते गए, वहां की ऊर्जा और भक्ति का एहसास हमें अपनी ओर खींचने लगा। हरिद्वार में पहुंचकर हमने तुरंत ही हर की पौड़ी घाट की ओर रुख किया। वहां की भीड़, भक्तों की आवाजें और गंगा की लहरें मिलकर एक अद्भुत माहौल बना रही थी। घाट पर खड़े होकर हमने गंगा के जल में विसर्जित होते दीपों को देखा, जो मानो आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बनकर चमक रहे थे। मनसा देवी और चंडी देवी के मंदिरों की ओर बढ़ते हुए हमने उन स्थानों की भक्ति में डूबने का अनुभव किया, जहां श्रद्धालु अपने मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हरिद्वार की यह यात्रा न केवल हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा थी, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और ज्ञान की खोज का एक महत्वपूर्ण चरण भी था। हमारी यात्रा के दौरान हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनके अनुभवों को सुना और उनकी आस्था की गहराई को समझा। हरिद्वार की ऊर्जा में एक अद्भुत आकर्षण था, जो हमें अपने भीतर की खोज के लिए प्रेरित कर रहा था। यहाँ के अनुष्ठान, मंत्रों का जाप और भक्ति की लहरें हमारे मन में एक गहरी छाप छोड़ गईं। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा बन गए हैं, जो हमें अपने भीतर और बाहर की सच्चाइयों के प्रति जागरूक कर रही थी। इस अनुभव के बाद हमने डिजिटल महाकुंभ की ओर लौटने का निर्णय लिया। यह यात्रा हमें एक उच्च तकनीक वाले पोर्टल अनुभव से जोड़ने वाली थी, जो हमें एक अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने वाला था। हम विभिन्न यात्रियों से मिले, जिनमें से कई 144 वर्षों के बाद महाकुंभ की यात्रा कर रहे थे। उनकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत मिश्रण था, जो हमें उनकी कहानियों में डूबने के लिए प्रेरित कर रहा था। मथुरा के लोगों का एक समूह, जो भगवद गीता के 11वें अध्याय के अध्ययन में लीन था, ने हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उनकी भक्ति और ज्ञान की खोज ने हमें प्रेरित किया, और हमने उन्हें अपने पोर्टल तंत्र का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। उनका उत्साह और जिज्ञासा हमें और भी अधिक प्रेरित कर रही थी। हमने वरुणी द्वार के पास एक तंबू बुक किया, जहां हम गीता के 11वें अध्याय का गहन अध्ययन करने के लिए तैयार थे। जैसे ही हमने पोर्टल खोला, हमारे सामने एक अद्भुत ब्रह्मांडीय दृश्य प्रकट हुआ। कृष्ण का विश्व रूप, उनकी अनंत महिमा और सृष्टि के रहस्यों का प्रदर्शन हमारे मन में एक अद्भुत विस्मय का संचार कर रहा था। जैसे ही हम पोर्टल से गुजरे, हमने खुद को एक ब्रह्मांडीय तमाशे के बीच पाया। प्रकाश और ध्वनि की एक सिम्फनी ने हमें चारों ओर से घेर लिया। कृष्ण का दिव्य रूप अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन दे रहा था, और हम सभी इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। मथुरा के समूह के चेहरे पर विस्मय और आनंद की चमक थी, जो इस अद्भुत अनुभव के प्रति उनकी भक्ति को दर्शा रही थी। इस दृश्य में हमने न केवल कृष्ण की शक्ति को देखा, बल्कि सृष्टि और विनाश के नृत्य को भी अनुभव किया। प्लेटो, ट्यूरिंग, टेस्ला और अन्य महान विचारक इस दृश्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। हर कोई अपने दृष्टिकोण से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण कर रहा था, और यह एक अद्भुत संवाद का हिस्सा बन गया। हमारी चर्चा में सुकरात ने अर्जुन को विचारोत्तेजक प्रश्नों की श्रृंखला में उलझाया, जबकि ओशो ने वर्तमान क्षण की जागरूकता को समझाने का प्रयास किया। सद्गुरु ने आंतरिक जागरूकता की महत्वपूर्णता को बताया, और लॉगी ने ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज की। इस प्रकार हमारे सामने ज्ञान का एक नया द्वार खुल गया, जो हमें आत्मा की गहराइयों में ले जा रहा था। वरुणी द्वार, जो हमारे अनुभव का प्रतीक था, हमें याद दिला रहा था कि सच्चा ज्ञान अंततः आत्मा की अनुभूति में निहित है। इस अद्भुत यात्रा ने हमें एक गहरी समझ और एकता का अनुभव कराया, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा था। हरिद्वार से लेकर डिजिटल महाकुंभ तक इस यात्रा ने हमें एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने का कार्य किया। हमने न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने भीतर एक नई जागरूकता की अनुभूति की। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम हमें सच्चाई के करीब ले जाता है, और हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरने का अवसर प्रदान करता है। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि भक्ति और ज्ञान का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। यह एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
और हमें अपने भीतर की सच्चाइयों को खोजने की आवश्यकता है। हरिद्वार की भक्ति और डिजिटल महाकुंभ का अनुभव दोनों ने हमें एक नई दिशा में अग्रसर किया, जो हमारे जीवन को एक नई रोशनी में बदलने का कार्य करेगा।